किसी भी सियासी दल को चुनावी जीत के लिए पहले जरूरत होती है एक प्रशिक्षित संगठन की। कार्यकर्ताओं का जोश, ऊर्जा और सही प्रशिक्षण से ही किसी भी पार्टी को जीत की राह की ओर अग्रसर करती है। कुछ ऐसे ही प्रशिक्षण की जरूरत थी राजस्थान कांग्रेस को, और वो प्रशिक्षण दिया राजस्थान कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने वाले अविनाश पांडे ने। गहलोत और पायलट के साथ कुशल समन्वय से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब राजनीतिक हलकों में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या राजस्थान में प्रोफेसर अविनाश पांडे द्वारा प्रशिक्षित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सेना इन लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर का मुकाबला कर पाएगी? एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। चौदह मई 2017 को अविनाश पांडे ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद संभाला था। पद संभालते ही पांडे को इस बात का भाव हो गया था कि राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की कमी नहीं है। यदि कमी है तो कुछ प्रशिक्षण की। बस यहीं से अविनाश पांडे ने पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ मिलकर तत्कालीन कांग्रेस संगठन महासचिव अशोक गहलोत की सलाह और सुपरविजन में प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण का एक रोडमैप तैयार किया और फिर शुरू हुआ राज्यव्यापी संगठनात्मक प्रशिक्षण। बूथ मैनेजमेंट, मेरा बूथ मेरा गौरव और शक्ति केंद्र जैसा प्रशिक्षण। कांग्रेस अभियान ने घर घर में पकड़ी रफ्तार। शक्ति केंद्र प्रशिक्षण शिविर के हुए आयोजन। सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए शिविर। 108 विशेषज्ञों की टीम ने किया प्रशिक्षण। मंत्री और जिला अध्यक्ष भी गए प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में। सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था शक्ति प्रोजेक्ट। 7.50 लाख शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं की टीम है राजस्थान में। 52,000 बूथ पर मजबूती देने का हुआ काम। जयपुर में तैयार की गई विशेष टीम। पूरे राज्य से कांग्रेस के 108 कार्यकर्ता किए गए चयनित। 11 और 12 फरवरी को जयपुर में लगा शिविर। शक्ति कार्यक्रम के तहत दी गई विशेष ट्रेनिंग। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी गए। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संभाली ट्रेनिंग कार्यक्रम की कमान। विशेष तौर से प्रशिक्षित 108 लोगों को भेजा गया पूरे राजस्थान में। 200 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित हुए प्रशिक्षण शिविर। 15 से 25 फरवरी तक लगाए गए ये शिविर। प्रत्येक शिविर में प्रभारी मंत्री और जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। विशेष रूप से चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है बूथ की इकाई। हमने कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर बूथ को मजबूत और सशक्त करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर बूथ में कार्यकर्ताओं का एक समूह, जिसमें विशेष रूप से हर एक कार्यकर्ता को सही रूप से प्रशिक्षण देने के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस के इतिहास के साथ साथ हमारी उपलब्धियां और हमारी दूरदृष्टि, हमारी विचारधारा और किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर हम एक मजबूती समाज को और पूरे प्रदेश के विकास को दे सकते हैं। कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने और बूथ को मजबूत करने के इरादे से प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आयोजित हुए शक्ति केंद्र प्रशिक्षण शिविर ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी। वहीं इन प्रशिक्षण केंद्रों में गहलोत और पायलट ने भी अपने भाषणों से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आते हैं तो 5 साल निकल गए, इंतजार लोग अभी तक कर ही रहे। इसलिए कांग्रेस ने नए सिरे से एक मैसेज दिया है कि हमारा एजेंडा किसान भी है, युवाओं का रोजगार भी है, महंगाई भी है और राफेल का मुद्दा भी है। मोदी जी जवाब दे नहीं पा रहे हैं। उनका काम हमेशा भड़काऊ बहाने देते थे यहाँ तक पहुँचे वो, तो उनका तो तरीका काम करना वही है। हमारा तरीका वो नहीं है। हम सत्ता में आते तो हम नहीं चाहते कि खाली बस राजनीति करने के लिए किसी को भड़का दो। उनके कार्यकर्ता समझते हैं बात को, नेता समझते हैं। शुरू कर एक कामयाब खाका तैयार करने की एक पहल करी है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो प्रदेश और देश के जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके साथ एक ऐसे सिस्टम से जुड़ जाएगा जहां बात बताना, कम्युनिकेट करना और एक पॉलिटिकल रोड मैप तैयार करने में संगठन को बहुत आसानी होगी। राजस्थान विधानसभा चुनावों में मिली सफलता के बाद अविनाश पांडे को उनकी ट्रेनिंग विशेषज्ञता के लिए कांग्रेस में प्रोफेसर कहा जाने लगा। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट की लीडरशिप में राजस्थान में विधानसभा चुनाव जितवाने के बाद अब कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोफेसर पांडे द्वारा बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने ये चुनौती थी कि वो इन चुनावों में
200 सीटें जीतने का दम भरने वाली मोदी ब्रिगेड का सामना कैसे करें। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब अविनाश पांडे को लोकसभा चुनावों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख का जिम्मा भी दिया गया है। 3 राज्यों में भाजपा को शिकस्त देने वाली कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन का दबाव है। वहीं राजस्थान में तो जहां एक ओर अविनाश पांडे और अशोक गहलोत ने जीत का रोडमैप भी तैयार कर दिया है, दूसरी ओर पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी इसी मिशन में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में जीत की आशा के फैक्टर। विधानसभा चुनावों के बाद गहलोत की लोकप्रियता कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, गहलोत सरकार ने उन्हें पूरा किया। सत्ता में आने के बाद वादे पूरे करने से गहलोत की गुडविल और क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। लेकिन पुलवामा आतंकी घटना और एयर स्ट्राइक के बाद भाजपा कैडर में उत्साह देखा जा रहा है और भाजपा इन लोकसभा चुनावों में 300 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि हाल ही में सामने आए किसी भी सर्वे में भाजपा को 300 सीटें देने का दावा नहीं किया जा रहा है। वहीं एक सर्वे में एनडीए को 264 सीटें जीतना बताया जा रहा है। इसी पैटर्न पर राजस्थान के लिए भाजपा के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में 25 में से 20 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अविनाश पांडे, गहलोत, पायलट की अगुवाई में काम कर रही प्रशिक्षित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सेना के दम पर कांग्रेस का माहौल बदल सकती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस 15 सीटें जीत सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है अनुशासित कैडर की और वर्तमान में उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं। शायद इसीलिए कांग्रेस में प्रोफेसर के नाम से पहचान बना चुके अविनाश पांडे का सपना राजस्थान में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा कर राजस्थान में अधिक से अधिक लोकसभा सीटें जीतना है और ये सपना पूरा होने की उम्मीद इसी प्रशिक्षित कांग्रेस सेना से है। बता दें कि नागपुर में रहने वाले अविनाश पांडे का नाम राजस्थान के लिए नया नहीं है। किसी जमाने में जब मुकुल वासनिक राजस्थान के प्रभारी महासचिव हुआ करते थे, उसी जमाने में राजस्थान की ग्रास रूट पॉलिटिक्स से पांडे जुड़े हुए हैं। फिलहाल अविनाश पांडे, गहलोत, पायलट की ये जोड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने अहमदाबाद गई हुई है, जहां राजस्थान के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। जहां तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाने का सवाल है, तो जानकार सूत्रों का कहना है कि कम से कम 17-18 सीटों पर गहलोत, अविनाश पांडे और पायलट के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है और अब दिल्ली में जो कवायद हो रही है वो केवल 7-8 सीटों के लिए हो रही है। वहीं ऐसे में संकेत हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव टिकट वितरण में भी गहलोत का ही दबदबा रहेगा। इसका कारण कांग्रेस आलाकमान से गहलोत के पुराने रिश्ते और अविनाश पांडे और अहमद पटेल के साथ उनकी जबरदस्त ट्यूनिंग को माना जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस के क्षेत्रों में यह माना जा रहा है कि अविनाश पांडे, गहलोत, पायलट की टीम राजस्थान में भाजपा को कड़ी टक्कर देगी और यदि ऐसा हुआ तो इसका एक मुख्य कारण बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।